हेलो एवरीवन, आपने बचपन से कई कहानियां सुनी होंगी और कई घटनाओं के बारे में आपने सुना होगा। आपके मन में यह सवाल भी जरूर आया होगा कि जो कहानी मुझे सुनाई जा रही है या जिस घटना की जानकारी मुझे मिल रही है वो रिलायबल भी है या नहीं है। तो इस चीज को समझने के लिए आज का वीडियो है जो हिस्टोरिकल थिंकिंग स्किल्स के ऊपर है। लेकिन हमें यह समझना बहुत जरूरी है पहले कि हिस्ट्री होती क्या है। देखिए, हिज प्लस स्टोरी हिस्ट्री बनता है। हिज स्टोरी, उनकी कहानी, किसी भी व्यक्ति की कहानी हो सकती है, किसी स्थान की, किसी घटना के बारे में, किसी सोसाइटी की, किसी देश के बारे में वो कहानी हो सकती है। और सबसे जरूरी बात यह होती है कि किसी भी घटना की जानकारी जब हमारे पास आती है तो उसका रिलायबिलिटी चेक जरूर हो जाना चाहिए। यह हिस्टोरियन का पहला काम होता है। तो देखिए, हमारे जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं और कई सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लोग होते हैं जो उन घटनाओं के साथ जुड़े हुए होते हैं और ऐसे लोगों को हम स्टेक होल्डर्स कहते हैं। ये स्टेक होल्डर्स हमें अलग अलग घटनाओं या कहानियों के बारे में सोर्स उपलब्ध करवाते हैं और यह सोर्स कैसे हमें मिलता है उसको समझने के लिए आप इस सीन को देख सकते हैं, जो कि एक कैफेटेरिया का सीन है। यहां आप दो बच्चों को आपस में झगड़ा करते हुए देख सकते हैं। यहां दो और व्यक्ति खड़े हैं जो सीधे सीधे इस झगड़े को देख रहे हैं और सुन रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इन दोनों से जो बात की जाएगी और इन दोनों से बात करके जो जानकारी प्राप्त होगी वो डायरेक्ट सोर्स होगा। लेकिन वहीं पे और भी ये दो लोग हैं और ये भी हैं, तो इन लोगों से अगर हम बात करें जो सीधे सीधे इस घटना को ना देख रहे हैं ना सुन रहे हैं, हां वहां ये उपस्थित जरूर थे, तो फिर ऐसी स्थिति में इनको हम इनडायरेक्ट सोर्स कहेंगे। तो ये जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्सेस होते हैं ये हमें पास्ट की जानकारी तो देते हैं, लेकिन लोगों का पर्सपेक्टिव अलग अलग हो सकता है। हम अलग अलग सोर्सेस के एविडेंस के तौर पे रिलायबिलिटी तो कर सकते हैं, लेकिन यह जरूरी है कि किसी एक सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मान सकते और इसलिए यह जरूरी है कि जो भी एविडेंस हमारे पास आया है उसको कंप्लीटली चेक कर लें। जैसे आप यहां देख सकते हैं, मान लीजिए ये प्रिंसिपल महोदय हैं जिनके सामने ये जो पीछे दो बच्चों के बीच झगड़ा हुआ था उसका केस आया हुआ है और वो इसकी रिलायबिलिटी को चेक करना चाहते हैं। तो उन्होंने बच्चों को यह अवसर दिया कि आप अपने अपने एविडेंसेस प्रोड्यूस कीजिए। इस बच्चे के हाथ में एक एप्लीकेशन है और इसने एविडेंस प्रोड्यूस किया, लेकिन जब दूसरे बच्चे से यह बात कही गई तो वो कोई भी एविडेंस प्रोड्यूस नहीं कर पाया। तो अब प्रिंसिपल साहब के लिए यह चीज आसान हो गई कि किस तरह से इसको रिलायबिलिटी को चेक कर लिया जाए। लेकिन एक और सोर्स उन्होंने जानना चाहा और इसलिए उन्होंने कैफेटेरिया ओनर से कहा कि क्या वो कुछ ऐसा एविडेंस दे सकती हैं जिससे कि इस केस को इजीली सॉल्व किया जा सके। तो उन्होंने सीसीटीवी कैमरा से एक फोटो निकाल करके उनको दिया। तो आपने देखा यहां डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही सोर्सेस इनके पास आ गई, जिससे कि कोई भी डिसीजन लेना उनके लिए अब आसान हो गया। लेकिन इसके लिए जरूरी यह है कि आपके पास हिस्टोरिकल थिंकिंग हो। अब सवाल यह पैदा होता है कि यह हिस्टोरिकल थिंकिंग होता क्या है। बेसिकली ये एक स्किल होता है जो कि किसी भी हिस्टोरियन को अपने पास्ट को इन्वेस्टिगेट करने में मदद करता है और साथ ही वो डिफरेंट सोर्सेस को एनालाइज भी कर सकता है और उसकी रिलायबिलिटी को भी चेक कर सकता है। और इसके लिए ये 4 क्रिटिकल स्किल्स हैं जो कि एक हिस्टोरियन के पास जरूर होनी चाहिए, जिसमें सबसे जो पहला है वो है सोर्सिंग का।
सोर्स का होना सबसे पहली जरूरत होती है किसी भी घटना की रिलायबिलिटी को चेक करने के लिए। अब सोर्सिंग का मतलब है कि आपको एक स्पाई या एक डिटेक्टिव की तरह काम करना होगा सोर्स को ढूंढने के लिए। यह ऐसे ही है जैसे मान लीजिए कि आपको एक पुराना फोटोग्राफ मिला, तो आप जरूर यह जानना चाहेंगे कि यह जो फोटोग्राफ है यह कब ली गई थी, किसने यह फोटो खींची थी, किस जगह पे यह फोटो खींची गई थी। यह जानकारी जब आपके पास पहुंचती है, इसका मतलब है कि आपका सोर्स कंप्लीट होता है। सोर्सिंग के बाद जो दूसरा हिस्टोरिकल थिंकिंग स्किल है वो है कोरोबोरेशन का, यानी कि फैक्ट चेकिंग करने का। अब इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए कि आपने न्यूज़पेपर में एक स्टोरी पढ़ी, एक आर्टिकल पढ़ी, आपको लगा कि नहीं, इसमें जो जानकारी दी गई है वो कंप्लीट नहीं है या ये अधूरी जानकारी भी हो सकती है। तो आपने क्या किया, आपने सोर्स को कोरोबोरेट करने की कोशिश की, आपने फैक्ट चेकिंग करने की कोशिश की और यह समझने की कोशिश की कि सोर्स की रिलायबिलिटी कितनी ज्यादा है जब आपने फैक्ट चेकिंग कर ली उसकी। और उसके बाद आता है कंटेक्सचुअलाइजेशन। कंटेक्स्ट का मतलब होता है सेटिंग ऑफ सीन, यानी कि किस कंटेक्स्ट में कोई घटना हुई थी या किस कंटेक्स्ट में कोई बात कही गई थी। एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूं कि मान लीजिए कि जब इस देश के अंदर फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था, उस समय महात्मा गांधी ने एक चिट्ठी लिखी जवाहरलाल नेहरू को। आज अगर उस चिट्ठी को आप पढ़ें तो आपको यह पता लगेगा कि चूंकि यह फ्रीडम मूवमेंट के समय लिखी गई थी, इसका मतलब यह हुआ कि इसकी रिलायबिलिटी सही होगी। तो अगर कंटेक्स्ट को आप समझ लेते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है उस रिलायबिलिटी को चेक करना। और जो अंतिम हिस्टोरिकल थिंकिंग स्किल है जो बहुत जरूरी है सबके लिए, वो है क्लोज रीडिंग करना। इसका मतलब होता है टू रीड बिटवीन दी लाइंस। कोई भी कहानी हो, कोई भी घटना हो, आप देखेंगे उसके दो मीनिंग निकल सकते हैं, एक जो लिटरल मीनिंग होता है और एक जो उसका छुपा हुआ अर्थ होता है। तो आपको दोनों ही चीजें समझनी होंगी। आपको यह समझना होगा कि एक्चुअल मीनिंग उसका क्या है। जैसे कविता हम लोग पढ़ते हैं, पोएम हम पढ़ते हैं, तो कवि जो बात कहता है एक तो सीधे सीधे उसका मीनिंग निकलता है और दूसरा होता है उसका भावार्थ। तो अगर भावार्थ को आप समझ रहे हैं, इसका मतलब आप क्लोज रीडिंग कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, आज हिस्टोरिकल थिंकिंग के बारे में हमने जो कुछ भी सीखा, उसके आधार पे आपको एक टास्क करनी है। टास्क यह है कि आपको एक इवेंट लेना है, उसके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्सेस के बारे में पता करना है और उसके बाद दोनों के बीच क्या सिमिलरिटीज हैं और क्या डिफरेंसेस हैं, यह पता करना है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आज जो कुछ भी हमने डिस्कस किया वो आपने अच्छी तरह सीखा होगा। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। टिल देन, हैप्पी लर्निंग्स।